आज का 6 है, राइट? यस यस, ओके। तो आज जो हम कवर करेंगे, राइट, आज का हमारा एजेंडा है, सबसे पहले वेब सर्विस क्या होता है, व्हाट इज वेब सर्विस, ओके। तो वेब सर्विस एंड एपीआई आर सिमिलर टर्म्स, ओके, सेम टर्म्स अभी के लिए आप सोच सकते हो, उसके लिए आई मीन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए वेब सर्विस और एपीआई क्या है आपके लिए, आपके लिए क्या है, वो सेम टर्म्स है, ओके। तो हम कंसेप्ट जब एपीआई पढ़ रहे हैं तो हम लोग वेब सर्विस का ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज वेब सर्विस, पहले क्या होता है वो, उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड वेब सर्विस है, हम लोग क्यों उसको यूज करते हैं और उसको टेस्ट भी हम क्यों करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम एज अ पार्ट ऑफ जनरल डिस्कशन आज लोग डिस्कस करेंगे, राइट, जितना भी हो सकता है हमारे से, क्योंकि जनरल डिस्कशन में भी हमें एग्जांपल्स लगेंगे, तो 3-4 एग्जांपल्स मैं फॉर श्योर दूंगा, तो एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है कि वेब सर्विस क्या होती है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है, फिर हम यूज क्यों करते हैं और टेस्ट भी क्यों करते हैं, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ व्हाट जनरल डिस्कशन, राइट। तो ऑल ऑफ यू नो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, राइट, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन होता है जिसपे हम काम करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, राइट। तो कोई भी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन हो उसमें 3 चीजें हमेशा रहेगी आपके पास, राइट। कौन सी चीजें रहेगी, बैकएंड, फ्रंट एंड एंड एपीआई एक रहेगा फ्रंट एंड आपका कोई भी एप्लीकेशन को, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, यूआई बोलते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास रहेगी उसको हम बैकएंड बोलते हैं, और बैकएंड मतलब हमारे लिए क्या है, तो फ्रंट एंड आपका यूआई टेस्टिंग हो गया पूरा, राइट, यूआई फंक्शनल जो भी आप मैनुअल में करते हो, राइट। बैकएंड में आपका डेटा वैलिडेशन हो गया, तो आप इसके लिए डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, एंड आप क्या यूज करते हो उसके लिए, लैंग्वेज एसक्यूएल। एसक्यूएल यूज करके आप क्या करते हो, डेटाबेस वैलिडेशन करते हो, राइट। अब तीसरी जो चीज हर एप्लीकेशन में होती है, जो आपको अभी तक पता होंगी नहीं होंगी, राइट, थर्ड थिंग विल बी देयर इन एवरी एप्लीकेशन, which is called as what, सर्विस, राइट, which is called as what, सर्विस। एंड सर्विस को ही हम क्या बोलते हैं, एपीआई। ये सर्विस मतलब क्या है, वेब सर्विस और एपीआई, ओके। तो 3 चीजें कोई भी एप्लीकेशन में ब्लाइंडली आप बोल सकते हो कि कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें हमेशा फ्रंट एंड आएगा, उसमें हमेशा बैक एंड आएगा, और उसमें हमेशा क्या आएगा, सर्विस आएगा, सर्विस आएगा, ओके। तो सर्विस क्यों आएगा उसके बीच में, क्योंकि आपका जो फ्रंट एंड होता है वो बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। बट बैक एंड के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, वो थ्रू एपीआई करता है, थ्रू क्या करता है, एपीआई करता है। जैसे फ्रंट एंड आप मेक माई ट्रिप यूज कर रहे हो, फ्रंट एंड पे आप क्या करते हो, सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी डालते हो, राइट। अब जो एंड यूजर है वहां पे इंटरेक्ट होने वाला है आपके एप्लीकेशन के साथ, तो एंड यूजर इज गोइंग टू एंटर सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी, वो डालेगा और सर्च बटन पे हिट कर देगा, उसका काम खत्म हो गया, राइट। तो वो जो भी आपने पैरामीटर डाले, सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी, वो तीनों के तीनों पैरामीटर पिक किए जाएंगे, लाइक वो सर्च बटन क्या करेगा, इट विल कॉल एपीआई, वेब सर्विस। वो एपीआई क्या करेगी, यूआई से वो पैरामीटर एज ए इनपुट ले लेगी कि लाइक कहाँ से कहाँ जाना है, इसको क्या करना है, एंड वो पैरामीटर लेके किसके पास जाएगी, वो एपीआई बैकएंड के पास जाएगी। बैकएंड को बोलेगी कि भाई यूआई वाले ने, एंड यूजर ने ये मांगा है, राइट, सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी, ये वाला डेटा उसने मांगा है, राइट। फिर वो बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस के ऊपर एसक्यूएल क्वेरी फायर करेगा, राइट। एंड एसक्यूएल क्वेरी फायर होके, अब एसक्यूएल क्वेरी कौन से बेसिस पे फायर होगा, कौन सा क्राइटेरिया होगा वहां पे, फिल्टर क्राइटेरिया क्या होगा, सोर्स डेस्टिनेशन, वेयर क्लॉज लगेगा क्या वहां पे, वेयर सोर्स इज इक्वल टू दिस, डेट ऑफ जर्नी इज इक्वल टू दिस, एंड डेस्टिनेशन इज इक्वल टू दिस। यस तो प्रोसेस कैसे हो रहा है आपका, यूआई ने फ्रंट एंड पे सोर्स डाला, डेस्टिनेशन डाला, डेट ऑफ जर्नी डाला, सर्च बटन पे हिट कर दिया, उसका काम खत्म। अब काम आएगा किसका बीच में रोल, एपीआई का। एपीआई क्या करेगा, वो पैरामीटर एज इनपुट लेगा, वो इनपुट पैरामीटर जैसे का वैसे किसको पास करेगा, रिक्वेस्ट को बैकएंड को पास करेगा, बैकएंड डेटाबेस पे क्वेरी चलाएगा, डेटाबेस से डेटा आएगा। अब डेटाबेस से जो भी डेटा आ रहा है वो बैकएंड का डेटा एपीआई फिर से पिक करेगा एज अ रिस्पॉन्स, एज आउटपुट। वो रिस्पॉन्स फिर से लेके यूआई के पास आएगा कि भाई तूने जो बोला था ये चाहिए, तो मेरे पास जो भी मेरा सोर्स है वहां से मुझे ये मिला, तो ये आप दिखा सकते हो एंड यूजर को, राइट। तो बेसिकली
आपका जो सर्विस है एपीआई हो, इट इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन व्हाट front end and Front end. Front end and back end. फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में वो एज अ इंटरमीडिएटर, एज अ कम्युनिकेटर बोल के एक्ट कर रहा है, राइट? अब कम्युनिकेटर एज अ इंटरमीडिएटर एक्ट कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा फिर? API का API. अब क्यों ही होगा? क्योंकि यदि एपीआई प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करेगा तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ब्रेक होगा क्या आपका? नहीं Yes. ब्रेक होगा। यस। एपीआई यदि बराबर काम नहीं करेगा आपका, मतलब गलत इंफॉर्मेशन पास करेगा और गलत आउटपुट देगा, तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन ब्रेक होगा, फंक्शनलिटी, राइट? Yes. आपका एंड टू एंड लॉजिक जो है एप्लीकेशन का, वो किसके ऊपर निर्भर करता है पूरा का पूरा? API. एपीआई के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो फॉर नाउ विल स्टॉप दिस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डिस्कशन, राइट? तो हमारे पास तीन चीजें होती है, जस्ट इट इज वेरी हाई लेवल डिस्कशन कि हमारे पास तीन चीजें होती है। क्या क्या होता है? फ्रंट एंड, बैक एंड एंड एपीआई, जिसको हम सर्विस बोलते हैं। एंड ये सर्विस का काम होता है टू मेक श्योर कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड इज प्रॉपर, राइट? यस, Yes. मेक सेंस? Yes, sir. So take web service, right? I mean, I will go for one example, hotel example, which I give for every other batch. Okay, तो वेब सर्विस क्या होता है, राइट? तो नाम से ही क्या लगा, पता चल रहा है आपको? सर्विस अवेलेबल ओवर दी Sorry. वेब। सर्विस अवेलेबल ओवर दी वेब। वेब मतलब क्या? Internet. इंटरनेट, राइट? वेब मतलब क्या? इंटरनेट। तो इतना हमें पता चला अभी कि जो भी सर्विस इंटरनेट पे अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ वेब सर्विस। ओके, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ वेब सर्विस का, ओके, या एपीआई का, ठीक है? तो लेट्स कंसीडर कि देयर इज अ रेस्टोरेंट, ओके, और रेस्टोरेंट में आप कब जाते हो? जब आप वीकेंड है, कुछ आपको मूड बना है आपका, राइट, खाने का कुछ एक्स्ट्रा का, मतलब जो भी अलग चीज खाने का मूड बनने के बाद आप रेस्टोरेंट जाते हो, राइट? रोज रोज रेस्टोरेंट नहीं जाते हो। तो देयर इज अ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? रेस्टोरेंट में जो सामने वाला पार्ट रहता है एकदम चकाचक रहता है, राइट? एकदम इंप्रेसिव, राइट? लाइटिंग वगैरह, टेबल्स, चेयर्स, ग्लासेस, एकदम कॉस्ट, राइट? तो वो जो चीज है एप्लीकेशन के साथ आप कंपेयर करोगे तो व्हाट इज दैट? इट्स अ UI फ्रंट एंड, इट्स अ यूआई पार्ट, राइट, ऑफ द एप्लीकेशन। तो वो चकाचक जो भी है वो यूआई है आपका। अब हर एप्लीकेशन को डेटा जो आता है वो डेटाबेस से आता है। वैसे होटल में डेटा मतलब क्या है हमारे लिए? खाना. order ऑर्डर, फूड है, राइट? तो वो फूड जो बनेगा वो किचन में बनेगा। तो किचन हमारे लिए क्या हो गया अभी होटल के केस में? Database. करेक्ट। Yes. अब आप जब होटल में जाते हो तो क्या आप डायरेक्टली जाके, मतलब टेबल पे गए और टेबल में जाके डायरेक्टली आप बोलते हो कि किचन में जाके कि मुझे ये चाहिए? no No, sir. लेट्स अज्यूम कि लाइक इट्स अ 3 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट, राइट? तो आप डायरेक्टली जाके शेफ को तो नहीं बोलते हो, राइट, कि मुझे ये चाहिए, राइट? yes बराबर। Yes. तो Yes. द थिंग इज कि बीच में आपके एक तीसरा भी पर्सन होता है। जैसे एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में बीच में कौन होता है? सर्विस होता है, एपीआई होता है। वैसे आपके होटल में थर्ड पर्सन विल आल्सो कम इनटू पिक्चर, एंड हु इज दैट थर्ड पर्सन? वेटर। इट्स अ वेटर, राइट? तो वो वेटर जो है इट इज एक्टिंग एज गुड एज व्हाट? API It is acting as good as your API, right? It is playing the role of API, right? अब जब भी आप होटल में जाओगे तो जैसे आप होटल, मतलब आपका यूआई होगा, यूआई से आपको मेनू कार्ड मिलेगा, तो मेनू कार्ड में देख के आप क्या बोलोगे? रिक्वेस्ट भेजोगे किसको? वेटर को बोलोगे कि ये चाहिए, राइट? वो वेटर वही लिख के लेके जाएगा किचन में शेफ के पास, शेफ वही बनाएगा जो वेटर बोलेगा, राइट? तो ये होटल के केस में भी यदि वेटर गलत काम कर रहा है तो क्या कस्टमर बढ़ेगा या कम होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम तो क्या हम वही सोचते हैं ना कि होटल में जाने से पहले कि हम फूड क्वालिटी के साथ साथ सर्विस का भी ध्यान रखते हैं, राइट? हम वो भी सोचते हैं कि सर्विस कौन से होटल में अच्छी है, राइट? होटल में खाना खाने जाते टाइम, बराबर। तो सर्विस सर्विस हम किसको बोल रहे हैं अभी होटल के केस में? वो वेटर को, better वेटर जो भी हमें सर्विस देने वाला है, राइट? तो अब ये एग्जांपल में लेट्स अज्यूम आपका जो वेटर है, राइट, वो आई मीन क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है किसके और किसके बीच में? Vetter is doing communication between customer and the chef. chef Okay, so we can define that role. Waiter who is communicating between you and kitchen, right? Kitchen में और आपके बीच में communicate कर रहा है। कौन है वेटर?
waiter is the performing the role of what? Web service through an API. Can we say he is communicating between two applications and making sure that the communication is proper? Yes. Yes. किचन एक एप्लीकेशन है, आप दूसरा एप्लीकेशन हो, मैं जस्ट आपको अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट? यू आर वन एप्लीकेशन, एपीआई क्या फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में नहीं होता है, एपीआई अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में भी होता है, राइट? तो आई मीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में, आई मीन यहाँ पे जो भी है अभी, फ्रंट एंड मतलब होटल का यूआई, बैक एंड मतलब किचन, वो दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन करवाना, ये किसका काम है अभी? वेटर का काम है, राइट? तो इफ यू सी हियर, you acting as a service consumer, बराबर है? सेफ who is acting as a service provider, किचन में बैठ के, राइट? आप बाहर बैठे हो, वो किचन में बैठा है, you are acting as a consumer because you have to consume the food, you are going to consume that service, and किचन में जो सेफ बैठा है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो आपको सर्विस देगा, and who is waiter? Waiter is acting as a API. अब एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करो, ये जो वेटर है आपका, होटल है बॉर्डर लाइन पे, ओके, आपका होटल है बॉर्डर लाइन पे, तो ये वेटर क्या एक ही लैंग्वेज बोलने वाला होना चाहिए या मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाला होना चाहिए? Multiple. हो सकता है ना, यहाँ पे कस्टमर जो आया उसको सिर्फ इंग्लिश आता है, ओके, यहाँ पे जो किचन में शेफ बैठा है उसको सिर्फ जर्मन आता है, क्यों? क्योंकि जर्मन आता है, ठीक है, बट वो उसके हाथ में जादू है, राइट? ही इज एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फूड, राइट? एक्सपर्ट कुक। तो क्या हम बोलेंगे कि होटल में जर्मन शेफ को नहीं रखेंगे हम लोग? ऐसा नहीं होगा, राइट? हम उसको रखेंगे। तो ये जो कस्टमर आया वो इंग्लिश बोल सकता है, इसको जर्मन के सिवा कुछ आता ही नहीं है, तो वेटर कौन है? वेटर तो इंटरमीडिएटर है, तो वेटर को जर्मन भी आनी चाहिए एंड क्या आनी चाहिए? इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए कि वेटर मेरा? Yes, sir. Yes, he should be independent of the language. अब in terms of this hotel example, I can say waiter should be independent of language, but in case of application हो सकता है आपका फ्रंट एंड जो है एंगुलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है डेवलपमेंट के लिए एंड बैक एंड आपका पीएचपी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो ये जो एपीआई है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? प्लेटफॉर्म। बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे? Yes. तो ये आपने कब, कुछ लोगों ने तो सुना होगा ना एंगुलर, तो सेम एप्लीकेशन का फ्रंट एंड जावा में या एंगुलर में डेवलप हुआ है, उसी का सेम एप्लीकेशन का बैक एंड पीएचपी में है, फिर भी दोनों कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ? Yes, sir. अब वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेरा जो सर्विस है एपीआई है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म है, करेक्ट? अब सिंपली देखो, हम लोग यही एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट? क्यों टेस्ट करना है हमें इसको, राइट? तो ऐसे समझो कि वेटर जो है, मतलब ऐसे ही आप मतलब आपके होटल के सामने एक बंदा आया, राइट? एंड ही वाज आस्किंग यू फॉर अ जॉब, राइट? तो आपको नहीं पता है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ पता नहीं, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट यू सॉ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन नीड ऑफ अ जॉब, उसको जॉब की जरूरत थी एंड वो बंदे को है ना, मतलब जेन्युइन लगा आपको, राइट? वो बंदा आपको जेन्युइन लगा, उसको जॉब की भी जरूरत थी। तो होटल मालिक ने क्या सोचा एज अ ओनर कि भाई ठीक है, वो जॉब मांग रहा है, उसकी जॉब की जरूरत है, हमें वेटर की जरूरत है, आपने उसको रख लिया काम पे, राइट? उसका कुछ इंटरव्यू नहीं लिया, उसका कुछ भी नहीं किया, राइट? उसका इंटरव्यू ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया, उसका डायरेक्टली उसको काम पे रख दिया। अब काम पे रखा तो उसको डायरेक्टली वही टेबल पे जाके खड़ा कर दिया उसको, राइट? कौन से टेबल पे? जहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, डायरेक्टली टेबल पे उसको ऑर्डर लेने के लिए खड़ा कर लिया। अब ये वेटर का एक प्रॉब्लम था, वेटर को कम सुनाई देता है, राइट? वेटर को कम सुनाई देने का प्रॉब्लम था, राइट? उसको क्लियर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो उसका वेटर का प्रॉब्लम था। अब क्या हो गया, एक्सीडेंटली एज अ कस्टमर, जो भी कस्टमर आया उसी के टेबल पे आ गया उसने। अब कस्टमर क्यों आया होटल में? क्योंकि उसको साउथ इंडियन खाना था, राइट? उसका मूड बना वीकेंड पे, उसको साउथ इंडियन खाना था। वो कस्टमर होटल में आ गया, उसने वेटर को साउथ इंडियन बोला। अब वेटर का कम सुनने का प्रॉब्लम है, तो उसने कुछ गलत सुन लिया, तो समझो उसने चाइनीज सुन लिया, राइट? अब ये चाइनीज लेके जाएगा किसके पास? शेफ के पास। अब शेफ क्या बनाएगा? जो वेटर ने बोला है वही बनाएगा। कस्टमर का उसको क्या कहाँ सुनाई दिया, राइट? कि कस्टमर ने क्या बोला, तो वो तो क्या बनाएगा? जो वेटर ने बोला है। तो वेटर ने
साउथ इंडियन की जगह पे चाइनीज सुना, चाइनीज ही उसने सेप को बोला, सेप ने चाइनीज ही बनाया, वो रिस्पॉन्स लेके वेटर कस्टमर के पास चाइनीज ही लेके आ गया क्योंकि साउथ इंडियन उसने सुना ही नहीं था, राइट? अब कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, मतलब ही विल बी डिससैटिस्फाइड, Dissatisfied. डिससैटिस्फाइड, राइट? अब ये डिससैटिस्फाइड होके तो उसको टिप तो नहीं देगा, राइट? तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू स्पॉइल दिस, राइट? तो वो क्या करेगा, उसके जैसे 10 लोगों को और बताएगा कि भाई ये कस्टमर, ये होटल में सर्विस बराबर नहीं है, वेटर बराबर काम नहीं करते, व्हाटएवर सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? तो इसकी बदौलत क्या होगा, ये होटल का नाम खराब होगा। अब जब नाम खराब होगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? Business के ऊपर. बिजनेस के ऊपर पड़ेगा क्या? सर नो? Yes. Yes. यस। अब बिजनेस के ऊपर पड़ेगा तो सब, अब बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट का बेसिक रूट कॉज क्या था, क्यों इम्पैक्ट पड़ा, क्या हो सकता था यहाँ पे पॉसिबिलिटी, क्या हम इम्प्रूव कर सकते थे यहाँ पे, क्या हम अच्छे से कर सकते थे? Communication. API application of creator. तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते थे, कुछ पहले जनरल एग्जांपल में समझो, हम वेटर को पहले टेस्ट कर सकते थे, राइट? बराबर? Yes. लाने से पहले एप्लीकेशन में, राइट? क्योंकि एप्लीकेशन का ये जो भी है यूआई और बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करना बात की बात हुई, राइट? आप एपीआई में भी पहले आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना, वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बराबर? तो हम पहले वेटर को टेस्ट कर सकते थे। अब टेस्ट वेटर को कैसे कर सकते थे, तो वी वुड हैव कंडक्टेड इंटरव्यू, इसको क्वेश्चन पूछे होते हमने। व्हाट क्वेश्चंस? हे व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम का आंसर उसने दिया माय विलेज नेम इज XYZ। मतलब क्या हुआ, पकड़ा गया हो, राइट? कुछ Yes. तो fault है. उसको कम सुनाई देता है, उसका फंक्शनलिटी नहीं काम कर रहा है। कौन सा फंक्शनलिटी नहीं काम कर रहा है? सुनने का. लिसनिंग फंक्शनलिटी, सुनने का फंक्शनलिटी उसका बराबर काम नहीं कर रहा है। तो हमने उसको वहीं पे कैच किया होता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता कि डायरेक्ट बिजनेस इम्पैक्ट नहीं. नहीं. नहीं। तो उसको पकड़ा भी कैसे होता, हमने उसको क्वेश्चन पूछा होता कि व्हाट इज योर नेम, इट्स माय रिक्वेस्ट, राइट? मैं उसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि व्हाट इज योर नेम। ये क्या हुआ मेरे लिए एपीआई के केस में? इट्स माय रिक्वेस्ट। जैसे मैंने मेक माय ट्रिप का एग्जांपल दिया, राइट? सोर्स डेस्टिनेशन डाल के सर्च बटन पे हिट किया तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जा रहा है? Waiter के पास. Database. वेट, मतलब पहले एपीआई के साथ जा रहा है, राइट? वो रिक्वेस्ट Yes. एपीआई वो पैरामीटर लेके अंदर जा रहा है, राइट? डेटाबेस के पास, मतलब बैकएंड के पास। और बैकएंड किसके पास जा रहा है? डेटाबेस के साथ। अब वेटर क्या करेगा यहाँ पे? वेटर ने सुना कि व्हाट इज योर नेम इज अ रिक्वेस्ट, राइट? उसको क्वेश्चन पूछा गया, तो वो रिस्पॉन्स क्या करेगा उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम आई करेक्ट? Yes. यस। तो मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, उसने बोला माय विलेज नेम इज XYZ। तो क्लियरली समझा क्या आपको? एज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया क्या आपको? नहीं. नहीं। तो इसका मतलब वेटर बराबर काम नहीं कर रहा है, तो एज एक्सपेक्टेड आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, राइट? तो आपको ये कैसे पता चला? आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसको एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला, उसके ऊपर क्या निर्भर हुआ आपका? वेदर एपीआई इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, Yes, sir. राइट? तो यदि हम ये चीज पहले ही टेस्ट कर सकते थे एपीआई को और बाद में इसको इंटीग्रेट करते थे हम लोग, तो क्या ये प्रॉब्लम इतना बड़ा होता था क्या? नहीं. नहीं, राइट? तो एपीआई टेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आप बोलोगे कि सर एपीआई टेस्टिंग कब पिक्चर में आता है, तो एपीआई टेस्टिंग में हमारे पास यूआई नहीं होता है। इसका मतलब यूआई बाद में डेवलप होता है, राइट? पहले क्या डेवलप होगा? Front. एपीआई डेवलप होगा ना पहले। Yes, sir. API. एपीआई हम इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रंट एंड हम टेस्ट करते हैं, राइट? क्योंकि एपीआई इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रंट एंड टेस्ट होता है। एपीआई जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो बैकएंड होता है आपके पास, बट आपके पास क्या नहीं होता है? UI. यूआई नहीं होता है, राइट? अब आपके पास यूआई नहीं है तो आप टेस्ट कैसे करोगे फिर? आपको पता है टेस्ट क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, रिस्पांस आ रहा है, आना है आपको, राइट? रिक्वेस्ट जो भी भेजी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आपका क्या होता है? एपीआई टेस्टिंग होता है। एपीआई टेस्टिंग मतलब क्या? क्या रिक्वेस्ट आपने भेजा, आपको रिस्पांस क्या मिला, यदि रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली रिस्पांस मिला तो एपीआई टेस्टिंग इज प्रॉपर, एपीआई इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली रिस्पांस नहीं मिला तो एपीआई इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, इट्स फेल, राइट? Yes, sir. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट, टिल नाउ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है। तो मतलब एपीआई टेस्टिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एपीआई का लाइफ टाइम याद रखो कि एपीआई टेस्टिंग में हम लोग कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वही चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं हम लोग? वेदर कम्युनिकेशन इज हैपनिंग प्रॉपरली और नॉट। No. यस। तो अभी देखो, फिर से हम थोड़ा सा रीइटरेट करते हैं, ओके, बिफोर गोइंग टू मेक माय ट्रिप एग्जांपल। व्हाट इज वेब सर्विस? पहले बोला था हमने, सर्विस अवेलेबल ओवर द वेब।
क्या ये enables communication between applications over the web बोल सकते हैं इसको हम लोग अभी? Yes, sir. Yes. इसका काम है कम्युनिकेशन करवाना। क्या ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? यस Yes. नहीं है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. जैसे वेटर का कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, वैसा इसका कम्युनिकेशन क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट? एंड आपको वेब सर्विस या आपको एपीआई एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के लिए? communication. कम्युनिकेशन के लिए। So finally we can say using web service, two different applications can talk to each other and exchange what? Data information. Data information exchange हो सकता है आपका, okay? I'll simply go to make my trip. Like ये होटल का एग्जांपल बहुत रफ एग्जांपल हुआ, but I hope that makes sense, right, to you guys. कि it's useful, right, to understand. बराबर? Yes. Yes, sir. आपको इतना तो समझा अभी, right? API मतलब बिजनेस लॉजिक है, right? Yes? Yes. API is simply business Yes, sir. logic. Yes. Business उसी पे डिपेंड है, right? आपका पूरा का पूरा. You are on this screen, right? Now make my trip screen. Yes, sir. Yes, okay. तो मैंने यहाँ पे सोर्स डाला, मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन डाला, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी डाला, रिटर्न टाइप, ट्रैवलर पास, जो भी कुछ है यहाँ पे, राइट? आई विल सिंपली हिट ऑन सर्च बटन, ठीक है? अब सर्च बटन पे हिट करने के बाद बैकएंड में एपीआई कॉल होने वाला है, जो क्या करने वाला है, डेटाबेस पे फिल्टर लगाने वाला है, ये फिल्टर के अकॉर्डिंगली, राइट? एक एसक्यूएल को रिफाइन होने वाला है। अब मुझे बोलो, यहाँ पे तो मुझे स्पाइसजेट का भी टिकट दिख रहा है, इंडिगो भी दिख रहा है, मुझे एयर एशिया भी दिख रहा है, राइट? देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स हियर, राइट? तो क्या विस्टारा भी है, तो क्या ऐसा है कि मेक माई ट्रिप ने ये सारी एयरलाइंस को खरीद लिया है? Nine. No, sir. नॉट एट ऑल। अब नॉन टेक्निकली क्या बोल सकते हो इसको फिर? Tie-up है उसका. टाइप बोल सकते हो आप, राइट? Yes, Yes, उनका टाइप है, राइट? हमको जो पता है नॉन टेक्निकल टर्म हम बोल सकते हैं कि भाई इनका टाइप हुआ, राइट, पहले से, ओके? yes. तो जो नॉन टेक्निकली हमें लग रहा है कि इनका टाइप है, राइट, तो वही चीज आप टेक्निकली क्या बोलोगे? तो टेक्निकली क्या हुआ है यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, ओके? तो टेक्निकली क्या हुआ है, ये जितनी भी एयरलाइंस यहाँ पे हमें दिख रही है, राइट? अब और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या स्पाइसजेट का जो भी टिकट डिटेल दिख रहा है वो स्पाइसजेट के डेटाबेस से आ रहा है या मेक माई ट्रिप के डेटाबेस से आ रहा है? SpiceJet से. स्पाइसजेट से आ रहा है, राइट? SpiceJet. एग्री करते हैं स्पाइसजेट से आ रहा होगा वो? Yes, Yes. sir. यस, ओके। तो स्पाइसजेट क्या ऐसे ही उठ के हर किसी को बोलेगा कि लाइक मेरा ये डेटाबेस है, ये आप एक्सेस कर लो और इसमें से टिकट फेच कर लो? No. No, Nine. no. Nine. नो। क्या स्पाइसजेट का टिकट आप पेटीएम से भी, अदर प्लेटफॉर्म से भी बुक कर सकते हो? पेटीएम हुआ, उसके बाद में गोआईबीबो हुआ, वैसे भी कर सकते हो? Yes. सेम टिकट आपको वहां पे भी दिखता है, राइट? Yes, sir. रेड Yes, बस वगैरह सो जो भी है एप्लीकेशन, राइट, वहां पे भी आपको सेम टिकट दिखेगा। होता क्या है अभी यहाँ पे देखो, ये जो भी जितने भी एयरलाइंस के आपको टिकट यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हर एक एयरलाइन ने क्या किया है, देखो यहाँ पे वेब सर्विस का कंसेप्ट यूज किया है, ओके? ये हर एक एयरलाइन ने क्या किया है, उनकी जो खुद की एपीआई है, खुद की जो वेब सर्विस है, वो मेक माई ट्रिप के साथ एक्सपोज करके रखी है ओवर दी वेब। क्या करके रखा है? ओवर दी वेब उसको एक्सपोज करके रखा है, राइट? शेयर करके रखा है मेक माई ट्रिप के साथ। अब मेक माई ट्रिप के साथ शेयर करने की बदौलत क्या हो रहा है यहाँ पे, मेक माई ट्रिप जब भी यूआई से कोई कस्टमर रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो मेक माई ट्रिप ये स्पाइसजेट के पास जा रही है, स्पाइसजेट के कोड को कनेक्ट हो रही है, राइट? और कनेक्ट होके उनका वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कोड रीड कर पा रही है जो उनको क्या ला के देने वाला है, Data. Details. डेटा ला के देने वाला है, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पाइसजेट और बाकी की सारी एयरलाइन ने उनकी एपीआई, उनकी वेब सर्विस मेक माई ट्रिप के साथ शेयर करके रखी हुई है, राइट? उसकी बदौलत मेक माई ट्रिप के साथ उन्होंने एपीआई शेयर करके रखी है। इसका मतलब क्या, उन्होंने उनको डायरेक्टली एक्सेस दे रखा है, राइट, डेटाबेस का, बराबर? Yes. Yes. उनके एप्लीकेशन का Yes. डायरेक्टली एक्सेस देके रखा है। एक्सेस देके रखा है मतलब एक्सेस के बीच में क्या आएगा फिर वो, अब उनको कैसे पता चलेगा कि मेक माई ट्रिप को कि भाई मुझे जो रिक्वेस्ट आई है अभी टिकट बुक करने की, क्या वो मेक माई ट्रिप से आई है, क्या गोआईबीबो से आई है, क्या रेड बस से आई है, क्या पेटीएम से आई है? कैसे पता चलेगा उनको? API के through. कुछ आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर होगा कि नहीं? एपीआई क्या आप ये वाला एपीआई डायरेक्ट ओपन कर सकते हो कि नहीं है, राइट? कुछ ना कुछ एक्सेस क्रेडेंशियल दिए होंगे, राइट, मेक माई ट्रिप ने हर साइट को, बराबर?
तो Yes. समझो उन्होंने Yes, sir. एपीआई लाइक मेक माई ट्रिप को दिया है, जो भी मेक माई ट्रिप से रिक्वेस्ट आएगा उसके सामने ए अपेंड होना चाहिए, समझो रिक्वेस्ट के सामने एज अ क्रेडेंशियल्स। जब पेटीएम से आएगा तो बी अपेंड होना चाहिए। लाइक मेक माई ट्रिप को उन्होंने एज अ टोकन, एज अ पासवर्ड क्या दिया है, ए दिया है, राइट, ए कैपिटल ए। वैसे उन्होंने पेटीएम को क्या दिया है, कैपिटल बी दिया है। वैसे उन्होंने गोया बिबो को क्या दिया है, कैपिटल सी दिया है एज अ गेट पास। अब बोलो उसको, राइट, अभी के लिए। तो जब भी मेक माई ट्रिप से रिक्वेस्ट जाएगा स्पाइस जेट को, तो सामने ए आएगा, तो क्या समझेगा क्या हो कि ए मतलब मेक माई ट्रिप से रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट। फिर वो रिक्वेस्ट को पूरा का पूरा जो भी रिक्वेस्ट है उसको डेटाबेस के पास भेजने तक, उससे डेटा लाने तक सारा का सारा एक्सेस मिलेगा, राइट, क्योंकि मेरे पास क्या है, ए एज अ गेट पास है, बराबर। यस। Yes, sir. तो अब Yes. यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ओके। तो जैसे ही मैं एज ए एंड यूजर यहाँ पे आ गया प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सबसे पहले ये फिल्टर लगाया, फिर मैं क्या हिट करूंगा, आई विल हिट ऑन अ सर्च बटन। अब सर्च बटन पे जैसे ही मैं हिट करूंगा, तो यहाँ पे एपीआईज कॉल होंगी। कौन सी एपीआईज कॉल होंगी, जितने भी एयरलाइंस ने टेक माई ट्रिप के साथ टाइप किया है वो सारी एयरलाइंस की एपीआई कॉल होगी, और वो एपीआईज डेटाबेस के ऊपर सेम एसक्यूएल क्वेरी फायर करेगी बेस्ड ऑन व्हाट, दिस फिल्टर क्राइटेरिया, राइट। हर एक एयरलाइन के डेटाबेस के ऊपर ये क्वेरी फायर होगा, एंड वो डेटाबेस में यदि वो फिल्टर क्राइटेरिया से रिलेटेड टिकट्स अवेलेबल है तो वो यूआई पे दिखेंगे, अवेलेबल नहीं है तो नहीं दिखेंगे। मेक सेंस? Yes, yes, sir. Yes, sir. यस। जब सर्च पे मैं हिट कर रहा हूँ तो स्पाइस जेट का भी एपीआई कॉल होगा, इंडिगो का भी एपीआई कॉल होगा, जितने भी लोगों ने एक्सपोज किया है, राइट। गो फर्स्ट का भी होगा, राइट, एयर एशिया का भी होगा, आकाश एयर का भी होगा, राइट। हर किसी का एपीआई कॉल होगा, बट विस्टारा का भी होगा। बट आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में तो आपको वही मिलेगा जो डेटाबेस में उनके अवेलेबल है, तो ही टिकट मिलेगा, राइट। तो वेब सर्विस का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे पिक्चर में आ गया, समझा सबको? यहाँ पे क्या हुआ है, आई विल ट्राई टू रिट्रेट अगेन। यहाँ पे क्या हुआ है, ये सारी एयरलाइंस ने उनकी जो खुद की एपीआई है, खुद की जो वेब सर्विस है, वो मेक माई ट्रिप के साथ एक्सपोज करके रखी है ओवर द वेब, जिसकी बदौलत क्या हो रहा है, मेक माई ट्रिप वो वेब सर्विस को कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट होके डायरेक्टली डेटाबेस एक्सेस कर रही है इनका एप्लीकेशन का, राइट। और डेटाबेस में जो अवेलेबल है वो ढूंढ पा रही है, वो यूआई पे फिर से मेक माई ट्रिप से यूआई पे दिखा पा रही है। डज दैट मेक सेंस नाउ? उनके डेटाबेस से ये जो भी आ रहा है यहाँ पे उन्हीं के डेटाबेस से आएगा। वो इंटरनल, उनका इंटरनल वहाँ पे वो लगाते हैं, राइट, वो जो भी डिस्काउंट वगैरह लगा के वो प्राइस दिखाते हैं वहाँ पे आपको, जो भी है वो मेक माई ट्रिप। हाँ। हम्म। हाँ, तो आई मीन वो उनका ये रहता है ना कि लाइक मतलब कौन सी वेबसाइट से सबसे ज्यादा कस्टमर बुक करते, तो वहाँ पे तो टिकट ज्यादा रहेगा, राइट, आई मीन काइंड ऑफ, क्योंकि वो प्राइम साइट रहेगा, राइट, वो टिकट बुकिंग के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन वो प्राइसेस अलग रहेगी, राइट, दो प्लेटफॉर्म पे। हाँ। यस। यस। करेक्ट। यस, आई गॉट योर क्वेश्चन। यस। नहीं, राइट, वो इंटीग्रेट एक ही डेटाबेस हो रहा है, एक साथ एक ही डेटाबेस को रिक्वेस्ट जा रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यूआई से भी कुछ हैंडल होगा ना यहाँ पे, डू यू एग्री और नॉट? कुछ यूआई से भी हैंडल होगा ना, तो यूआई से हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और एक क्राइटेरिया लगा रहे, वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस फिर से दिखा रहे यूआई पे, राइट। क्योंकि अब देखो, मेक माई ट्रिप का अपना प्लेटफॉर्म है, गोइबिबो का अपना प्लेटफॉर्म है। अब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर बढ़ाने के लिए वो अपना कुछ ऊपर भी यूआई साइड पे भी कुछ लॉजिक लगा के वो प्राइस को कम कर सकते हैं ना, यूआई साइड पे हैंडल करते टाइम। दे में आप लाइक 5% लेस, राइट, कुछ एक 10, 15, 20 रुपए या 100 रुपए कम प्राइस माइनस करके उसमें से यूआई पे दिखा रहे हो। क्योंकि हमें देखो यहाँ पे स्पाइस जेट से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स पहले किसको आ रहा है, यूआई को आ रहा है, बट डायरेक्टली यूआई पे आता है क्या, वो यूआई डेवलपर क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको मैनिपुलेट करके यहाँ पे दिखाता है, राइट। इतना तो एग्री करते हो ना आप, राइट। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स मैनिपुलेट करने का राइट किसको रहेगा, यहाँ पे देखो, चलो रिस्पॉन्स कुछ भी आएगा, राइट, सभी सभी एयरलाइन से रिस्पॉन्स यही आएगा, बट रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करने का राइट है कि नहीं यूआई डेवलपर के पास, राइट।
तो डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, राइट? यू आर एग्री, लाइक आई मीन आई टोटली एग्री विथ यू, राइट? बट यूआई साइड पे हो सकता है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ, राइट? साइट वाइज, यस। तो यूआई साइड पे हैंडल होता होगा फिर वो, राइट? जो भी प्राइसिंग चेंज हो रहा है आपके हिसाब से, राइट? बट यू गॉट द कंसेप्ट, राइट? कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ ओनली वेब सर्विस, राइट? ये सब पॉसिबल क्यों है? क्योंकि देखो, आप यहाँ से आप टिकट बुक करोगे तो वो पेटीएम पे सेम टिकट नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, राइट? डेटाबेस एक ही है ना, पेटीएम से भी कनेक्ट कर रहे हो तो वो सेम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, स्पाइसजेट के ही। आप गोगाबिगो से भी कनेक्ट कर रहे हो तो वही डेटाबेस को कर रहा है। तो आप यहाँ से एक टिकट माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली उधर नहीं दिखेगा आप रिफ्रेश करने के बाद, राइट? क्योंकि रियल टाइम डेटाबेस को सारे कनेक्टेड है, बराबर? तो यहाँ पे भी क्या चेक होगा? आपके पास यूआई तो नहीं है टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे भी क्या चेक होगा? आप क्या करोगे? ट्रिप टाइप, फ्रॉम, टू, डिपार्चर डेट, ये सारे पैरामीटर अलग अलग एज ए इनपुट पास करोगे। अब ये कहाँ पे पास करोगे? आप तो टूल यूज करोगे आप, राइट? सिंपली you'll go for either टूल में इनपुट पैरामीटर देने का चांस रहेगा, आउटपुट जो भी रिस्पॉन्स है उसके लिए भी एक विंडो रहेगा, इनपुट विंडो, आउटपुट विंडो, सोर्स विंडो, डेस्टिनेशन विंडो, रिक्वेस्ट विंडो, रिस्पॉन्स विंडो। तो आप क्या करोगे? जो भी रिक्वेस्ट में भेजोगे वो आपको रिस्पॉन्स में उसके अकॉर्डिंगली डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप टेस्ट करोगे वहां पे। डज दैट मेक सेंस? यस, ओके। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, राइट? जहाँ पे आप मतलब वो एपीआई वेब सर्विस का कंसेप्ट यहाँ पे बीच में आ रहा है, राइट? तो क्या लगता है आपको कि लाइक एज अ क्यूए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे टेस्टिंग में, एपीआई टेस्टिंग में? व्हाट इज योर थॉट, राइट? व्हाट इज क्यूए पॉइंट ऑफ व्यू इन एपीआई टेस्टिंग? हम एज अ क्यूए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्या काम हो सकता है हमारा एज अ क्यूए एपीआई टेस्टिंग के अंदर? कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब क्या? कम्युनिकेशन टेस्ट। यूआई से जो डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट वो क्या हम भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो टेस्ट करना मतलब ही क्या है हमारे लिए, एपीआई टेस्टिंग। राइट? एपीआई टेस्टिंग मतलब हमारे लिए क्या है? हम क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट के अनुसार हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के अनुसार आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। रिक्वेस्ट के अनुसार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो वेब सर्विस टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, वेब सर्विस टेस्टिंग में क्यूए पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगा? टेस्टिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन द सर्विसेज, टेस्टिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, राइट? तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वैलिडेट करना ही आपके लिए क्या रहेगा वहाँ पे एपीआई टेस्टिंग में सबसे मेन चीज रहेगी। अब डायरेक्टली होटल के केस में बोलते हो तो व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मैसेज? व्हाट इज योर नेम, राइट? व्हाट इज योर नेम? हम वेटर को टेस्ट कर रहे हैं तो पहला रिक्वेस्ट क्या था हमारा मैसेज? व्हाट इज योर नेम। अब वो व्हाट इज योर नेम एज अ पैरामीटर किसको गया? वेटर। वेटर को। वेटर मतलब कौन है मेरे लिए? वेब सर्विस है। वेब सर्विस ने आगे मतलब उसके जो भी सेंट्रल उसका ये है, राइट? उसके ब्रेन को गया वो सिग्नल और उसने अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लिया, तो ये इधर किसको जा रहा है? फिर सर्वर को जा रहा है, राइट? वेटर के केस में सर्वर कौन है उसका? वही उसका दिमाग जो चल रहा है वही सर्वर है उसके लिए, राइट? तो इधर वेब सर्विस किसको भेजेगा रिक्वेस्ट? बैकएंड को भेजेगा, राइट? बैकएंड रिस्पॉन्स जो भेजेगा वेटर के केस में, जो भी आंसर उसने दिया वो आंसर मतलब उसका क्या था? रिस्पॉन्स था। तो रिक्वेस्ट के अनुसार यदि रिस्पॉन्स मुझे आता है तो मैं बोलूंगा कि भाई एपीआई सही से काम कर रहा है, इट्स रेडी टू यूज इन आवर रियल एप्लीकेशन, राइट? क्लाइंट मतलब मेरे लिए यूआई है, यूआई से मैं एज अ यूजर, एंड यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज जाएंगी किसको? वेब सर्विस को, एपीआई को। एपीआई वही रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाएगा? बैकएंड के पास। बैकएंड बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट पैरामीटर विल फॉर्म ऑन एसक्यूएल क्वेरी। वो एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस के ऊपर हिट होगा, डेटाबेस के अंदर से वो एसक्यूएल क्वेरी के हिसाब से डेटा आएगा, वो बैकएंड के पास जाएगा, बैकएंड वो डेटा किसको पास करेगा? वेब सर्विस को, एपीआई को। एपीआई वही रिस्पॉन्स मैसेज किसको पास करेगा? क्लाइंट। यूआई को। तो अभी के लिए आज के लेक्चर से आप इतना ही ले लो सिर्फ कि एपीआई टेस्टिंग में हमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो टेस्ट करने के लिए हमें क्या टेस्ट करना है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस। हमें हमेशा हमारा ध्यान कहाँ पर रहेगा एपीआई टेस्टिंग में? इट विल बी ऑल टुगेदर ऑन व्हाट? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अनुसार रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी का मतलब क्या है हमारे लिए? इट्स नथिंग बट व्हाट? एपीआई टेस्टिंग। वी आर गेटिंग रिक्वेस्ट लाइक रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू एज पर माय रिक्वेस्ट, राइट? तो वो चेक करना मतलब ही क्या है मेरे लिए? टेस्टिंग
बराबर है? एपीआई टेस्टिंग क्या है Yes. मेरे Yes, sir. आई